शीला और सोनम बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। सोनम, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। कैसी बातें कर रही है? तो कभी ऐसा हो सकता है क्या मैं तुझे छोड़कर जाऊंगी? चल चल, अब आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। दोनों वापस घर आ जाती हैं। माँ, कल से टिफिन में 2 रोटी ज्यादा देना। क्यों शीला, ऐसा क्यों? तू अकेले उतना कैसे खाएगी? अरे नहीं माँ, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। मैं और सोनम मिलकर वो टिफिन खाएंगे। सोनम की दादी बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए उनसे सुबह सुबह उतना काम नहीं हो पाएगा। और सोनम के माँ पिताजी किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं कल से ज्यादा रोटी रख दूंगी। अगले दिन शीला स्कूल जाती है। टिफिन की घंटी लग जाती है। सोनम उदास होकर अपने सीट पर बैठी रहती है। अरे सोनम, तू दुखी क्यों होती है? देख, मैंने तेरे लिए भी रोटी रखवा ली है मम्मी से। चल साथ मिलकर खाते हैं। अरे वाह शीला, मगर यह तुझे कैसे पता चला मैं आज टिफिन नहीं लाऊंगी? जब तू कल बता रही थी कि तेरे माँ पिताजी शहर जाने के लिए निकल गए हैं, तभी मैंने सोचा तू दादी को उतनी सुबह सुबह नहीं उठाएगी, है ना? उनसे काम नहीं करवाएगी। चल अब जल्दी चलकर खा लेते हैं, वरना समय निकल जाएगा। तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और हमेशा तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। दोनों मिलकर खाना खत्म कर लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन शीला और सोनम के क्लास में एक पलक नाम की नई लड़की आती है। वह शीला से दोस्ती करना चाहती है। शीला और सोनम आपस में बात किया करती थी, मगर पलक उनके पास आती थी तो वह उससे भी बात कर लेती थी। धीरे धीरे पलक उन दोनों के बीच में आने लगी और उसे सोनम से जलन होने लगी। शीला हर वक्त सोनम के साथ ही रहती है। कितना अच्छा हो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे ये दोनों अलग हो जाए। ऐसा हुआ तो शीला सिर्फ मुझसे बात करेगी। ऐसा सोचकर वो मौका ढूंढने लगती है कब वो शीला को सोनम के प्रति भड़काए। जब भी शीला अकेली होती, पलक उसके पास जाकर उससे बात करने लगती और कुछ बुरी बुरी बातें सोनम के बारे में बोल देती, जिससे शीला गुस्सा हो जाती थी। उस पर पलक कहती थी, देखो शीला, तुम सोनम के बारे में क्या सोचती हो वो तुम्हारी सोच है, और मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ वो मेरी सोच है। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। धीरे धीरे पलक शीला के मन में सोनम के लिए बहुत गलत गलत बात डालने लगी। सोनम को समय ही नहीं मिल रहा है कि वह शीला के साथ अकेले बैठ पाए। इसी तरह उन दोनों के बीच दूरियां आने लगती है और अब शीला हर छोटी छोटी बातों पर सोनम से लड़ने लगती थी। पलक यह सब देख बहुत खुश होती है। ऐसे ही ये दोनों लड़ते रहे, फिर मैं ही शीला की सबसे अच्छी दोस्त बन जाऊंगी। कुछ महीनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन सोनम ने सोचा, ये अचानक हम दोनों के बीच इतनी लड़ाइयां क्या होने लगी? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे लगता है मुझे ही उससे बात करके सब कुछ सही कर लेना चाहिए। यही सोचकर एक दिन जब शीला स्कूल से वापस घर आ रही थी, तभी सोनम उसे रोक लेती है। रुको शीला, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अच्छा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही या तुम मुझसे बात नहीं कर रही? इसी तरह वो दोनों कई घंटों तक बात करती है। फिर उन दोनों के बीच सब पहले जैसा हो जाता है। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल आती है। यह देख पलक गुस्सा हो जाती है। ये दोनों फिर से साथ हो गए। सोनम और शीला आपस में बातें करने में लगी थी और पलक से शीला बात नहीं कर रही थी। इन दोनों को कुछ करना होगा। एक दिन स्कूल की तरफ से जंगल घुमाने ले जाया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुश थे। सोनम, शीला, आओ मेरे साथ, मैं तुम दोनों को एक अच्छी जगह दिखाती हूँ। दोनों पलक के साथ जाने लगती है। तभी आधे रास्ते में ही पलक उन दोनों को बीच जंगल में छोड़कर भाग जाती है। अरे पलक, कहाँ चली गई? अरे अरे पलक, मुझे तो लगता है वह भी हमारी तरह ही कहीं खो गई है। दोनों चलते चलते एक तालाब के पास आ जाती है। कोई है? कोई है क्या जो हमारी मदद कर सके? इतना सुनते ही तालाब से एक देवता बाहर आते हैं। वह तालाब का देवता थे। बोलो बच्ची, क्या बात है? सोनम और शीला सारी बातें बताती है। ऐसा तुम लोगों के साथ किसी जानने वाले ने किया है। ये लो, ये एक सोने का चेयर है और एक चांदी का चेयर है। बड़म बड़म बड़म। इनका हम क्या करें? बच्ची बच्ची बच्ची,
यह मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के लिए। सोने की कुर्सी पर बैठकर जो भी मांगोगी वो मिलेगा, मगर याद रखना लालच ज्यादा नहीं करना। और चांदी की कुर्सी पर बैठते ही तुम लोगों का गुनहगार तुम लोगों के पास खींचा चला आएगा। बुड़म 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 बुड़म। चांदी की कुर्सी पर पहले सोनम बैठती है, फिर शीला दोनों जैसे ही बैठकर उठती है, पलक वहां खींची चली आती है, उस कुर्सी पर बैठ जाती है। सारी सच्चाई बताओ, सारी सच्चाई बताओ। बुड़म बुड़म बुड़म। पलक डर जाती है, सारी सच्चाई उन लोगों को बता देती है। उसके बाद चांदी की कुर्सी गायब हो जाती है। आज के बाद कभी भी तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। पलक माफी मांगकर वहां से चली जाती है। सोनम और शीला सोने की कुर्सी को अपने साथ ले जाती है और अपने पसंद की सभी चीजें मंगवाती है, साथ ही गरीब बच्चों की मदद भी करती है। इस तरह वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। परमपुर नामक गांव में एक बुढ़िया झुमके बेचने आती थी। सभी झुमके बहुत ही सुंदर होते थे। गांव की सभी महिलाएं और लड़कियां उनसे ही झुमके खरीदा करती थी। उसी गांव में एक पूनम नाम की लड़की थी जिसे झुमका बहुत पसंद था, मगर पैसे न होने के कारण वह झुमके नहीं खरीद पाती थी। वाह, कितने खूबसूरत झुमके हैं, काश मैं भी इन्हें ले पाती, मगर यह संभव नहीं क्योंकि चाचा चाची ये नहीं मानने वाले। माँ पिताजी अगर इस दुनिया में होते तो जरूर मुझे यह दिलवा देते। उदास होकर पूनम वापस घर आने लगती है। घर पहुंचते ही, कहाँ थी तू, इतना समय लगता है बाजार से सब्जी लाने में? बोल, कहाँ थी? चाची, मैं तो सब्जी ही खरीद रही थी और कहीं भी नहीं गई। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, जा जल्दी जाकर खाना बनाना शुरू कर दे, तेरे चाचा घर आते ही होंगे। पूनम चुपचाप काम में लग जाती है, मगर अब भी वह झुमके के बारे में ही सोच रही थी। ए लड़की, तेरा ध्यान कहाँ है? हाय, देख, दूध उबल गया है। माफ करना चाची, ध्यान नहीं रहा। हाय हाय हाय, अच्छा, आजकल तेरा ध्यान नहीं रह रहा है, किसी काम पर लगता नहीं है, तेरी ना पिटाई जरूर है। नहीं चाची, माफ कर दो, अब से मैं सारे काम ध्यान से करूंगी। हाँ हाँ, सारे काम जल्दी जल्दी कर ले, वरना खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। पूनम अपने चाचा चाची से परेशान हो चुकी थी। वह उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन बाजार में वह वापस से झुमके की ओर देख रही थी। इस बार वह बूढ़ी औरत की नजर पूनम पर पड़ जाती है। क्या हुआ बच्ची तुझे? कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हड़बड़ी में पूनम वहां से निकलने लगती है। तभी एक काला धागा जो पूनम ने अपने हाथ में बांधा था वह खुलकर नीचे गिर जाता है। पूनम वहां से चली जाती है। वो बूढ़ी महिला उस काले धागे को उठाकर अपने पास रख लेती है। जब पूनम घर पहुंचती है तो देखती है उसके चाचा चाची कुछ बात कर रहे हैं। जी, आपने लड़कों वालों से बात तो कर लिया है ना, हमें कुछ देना तो नहीं है? अरे अब बिल्कुल भी नहीं। अरे लड़का जवान नहीं है, आधी उम्र का है, पहली पत्नी नहीं रही इसलिए दूसरी शादी कर रहा। जब मैंने पूनम की तस्वीर दिखाई तो बहुत खुश हो गया, बोला हाँ शादी करेगा और बदले में पैसे भी देगा। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम पैसे मिलेंगे तब तो जल्दी से जल्दी हम इस लड़की को अपने घर से भगा देते हैं और बदले में पैसे भी ले लेंगे। हैं? तुम मुझे कुछ भी मत बताना, हम अगले हफ्ते ही उसकी शादी कर देते हैं। चाचा चाची की बात सुन पूनम हैरान रह जाती है। चाचा चाची इतना बुरा कैसे सोच सकते मेरे लिए? मैं नहीं शादी करने वाली किसी बूढ़े से। यही सोचकर पूनम मन बना लेती है कि वो घर छोड़कर भाग जाएगी। आधी रात में अपना सामान बांधती है और चुपके से घर से निकल जाती है और जंगल में आ जाती है। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह एक जगह बैठ जाती है। तभी कुछ जंगली जानवर उसके पीछे जाते हैं। डरकर पूनम भागने लगती है। तभी उसके सामने वही बूढ़ी महिला आ जाती है जो गांव में झुमके बेचा करती थी। आओ बच्ची, जल्दी से मेरे पास आओ।
पूनम उसके पास जाती है, तभी दोनों गायब हो जाती है और वह बूढ़ी पूनम को अपने घर लेकर आती है। आप कौन है और मुझ तक कैसे पहुंची? कल हड़बड़ी में तुमने अपने हाथ का काला धागा वही गिरा दिया था। उसी काले धागे के सहारे मैं तुम तक पहुंची हूँ। पता चल गया था कि तुम मुश्किल में हो। अच्छा, वैसे आप है कौन? मैं एक जादूगरनी हूँ। कई सालों से झुमके बेचने का काम करती हूँ और जरूरतमंद की मदद भी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे तुम किसी तकलीफ में हो। यह सुन पूनम उदास हो जाती है और उस बूढ़ी जादूगरनी को अपने चाचा चाची के बारे में बताती है। तुम्हारे चाचा चाची ने कहा तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह बूढ़ी जादूगरनी पूनम को सोने और चांदी के 2 झुमके देती है। ये लो पूनम, ये तुम्हारे लिए एक सोने का झुमका और एक चांदी का झुमका। सोने के झुमके से तुम जो भी चाहोगी ना वह मिलेगा और चांदी के झुमके पहनने से तुम सभी मुसीबतों से न बची रहोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर पूनम अगली सुबह वहां से निकल जाती है और सोने के झुमके की मदद से नया घर बनाती है, अपने जरूरत की सभी चीजें मंगवाती है और एक दिन उसे रंजीत नाम का अच्छा लड़का मिलता है जिससे वह शादी कर लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वापस कभी अपने चाचा चाची के पास नहीं जाती है।